अब आज की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार आप सबको होगा, क्योंकि अब हम आपको महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव में लेकर चलेंगे जिसे आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने अल शाम घोषित कर दिया है, और जहां रहने वाले सभी लोग भारत के कानून का पालन नहीं करते, बल्कि इस गांव में शरीयत कानून का पालन होता है। और आईएसआईएस के लिए भारत का यह गांव एक लिबरेटेड जोन था, यानी एक आजाद क्षेत्र था। लिबरेटेड जोन का मतलब उस क्षेत्र से है जो भारत से आजाद होकर इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन गया है और जिसे कट्टरपंथी अल शाम यानी ग्रेटर सीरिया का एक आजाद क्षेत्र मानते थे। ये जो जगह आप देख रहे हैं, आपको लगेगा तो ऐसा ही कि भारत का कोई हिस्सा है, भारत का कोई महाराष्ट्र का एक कोई छोटा गांव है, लेकिन असल में ये आतंकवादी इसे ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र मानते थे। सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि भारत के एक गांव को इस्लामिक स्टेट ने सीरिया घोषित करके वहां पर शरीयत कानून को लागू करवा दिया, लेकिन इस देश के लोगों को, सरकार को, एजेंसीज को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब 9 और 10 दिसंबर को एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में अलग अलग 44 ठिकानों पर छापे मारे, और इस दौरान सबसे बड़ी रेड थाने जिले के इसी बोरीवली गांव में हुई। यह गांव पड़घा नाम के एक क्षेत्र में आता है, जहां से एनआईए ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े कुल 15 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। लेकिन अब यह पता चला कि ये सारे आतंकवादी इस्लामिक स्टेट के महाराष्ट्र मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, और इन आतंकवादियों ने ठाणे जिले के इस गांव को आजाद क्षेत्र घोषित करके वहां शरीयत कानून को लागू कर दिया था। और इस गांव में आईएसआईएस के लिए बड़े पैमाने पर युवाओं की भर्ती की जा रही थी। सोचिए, भारत देश में आईएसआईएस के लिए भर्ती चल रही है, भारत देश में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने पूरे गांव पर कब्जा कर रखा है, उस पर भारत का संविधान नहीं चलता, भारत की पुलिस नहीं जा सकती, भारत का मीडिया नहीं जा सकता, और वहां शरीयत कानून चलता है। जांच में यह भी पता चला कि सारे आतंकवादी देश भर में 400 से ज्यादा स्थानों पर ड्रोन से आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। तो सोचिए, लगभग वैसे ही हमले जैसे हमास ने कुछ दिन पहले इजराइल पर किए थे। अभी तक आपने हमारे देश में ड्रोन के जरिए आतंकवादी हमलों के बारे में नहीं सुना होगा। अब आतंकवादी पूरी दुनिया में ड्रोन के जरिए हमले करते हैं, और इनकी योजना यही थी कि ये पहली बार भारत में ड्रोन के जरिए 400 स्थानों पर हमला करते। अब देखिए, हम पहले दिन से आपको ये बात बता रहे हैं कि हमास ने जो इजराइल पर किया, अलग अलग जगहों पर उन्होंने हवाई हमले किए, जमीन के रास्ते पर हमले किए। अगर यही कभी भारत में हुआ तो क्या होगा? और यह योजना भारत में बन रही थी, और ये भारत में आतंकवादी संगठन हमास को लेकर भी ये आतंकवादी युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। ये आतंकवादी हमास के भी समर्थक थे, और इनके पास से हमास के झंडे भी मिले। एनआईए ने जब इस गांव में मौजूद कई घरों की तलाशी ली तो वहां से हमास के कुल मिलाकर 51 झंडे बरामद हुए। अब सोचिए, भारत में महाराष्ट्र के एक गांव में जो मुंबई से 50 किलोमीटर दूर है, वहां हमास के झंडे क्या कर रहे हैं। और इस दौरान यह भी पता चला कि इस गांव में हमास के आतंकवादियों को एक हीरो की तरह माना जाता है। सोचिए, अब तक तो हम यही कहते थे, यही सुनते थे कि भारत में इस्लामिक स्टेट के, आईएसआईएस के फुटप्रिंट्स नहीं है, हमारा देश आईएसआईएस से सुरक्षित है। लेकिन इस खबर ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है, और अब आप समझ सकते हैं कि आईएसआईएस के आतंकवादियों के कदम भारत में पड़ चुके हैं। एनआईए के मुताबिक आईएसआईएस के इस महाराष्ट्र मॉड्यूल का मास्टरमाइंड वही साकिब नाचन है, जिसे वर्ष 2002 और 3 में मुंबई में हुए बम धमाकों के लिए 10 साल जेल की सजा हुई थी, और जो एक जमाने में आतंकवादी संगठन सिमी का सचिव रह चुका है। सोचिए, ये सिमी का सचिव था और एक बड़ा आतंकवादी है, और वर्ष 2017 में ही ये जेल की सजा काटकर बाहर आया था। इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो लोग हैं, इस प्रकार के, ये साकिब नाचन जैसे जो लोग हैं, ये लोग, इन्हें कितने भी वर्ष तक आप जेल में रख लीजिए, ये कभी सुधरेंगे नहीं। कितनी भी लंबी सजा आप जेल में इन्हें दे दीजिए, जब ये जेल से बाहर निकलेंगे, वापस आकर आतंकवाद शुरू करेंगे, दोबारा से भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आतंकवादी ने आईएसआईएस को खुश करने के लिए पहले महाराष्ट्र के पूरे गांव को ग्रेटर सीरिया का आजाद क्षेत्र घोषित किया, और इसके बाद यह देश भर से
एक खास धर्म के युवाओं को इस गांव में आकर रहने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता था कि आप यहां आ जाइए, और युवाओं से कहता था कि अगर ये युवा भारत के कानून की बजाय शरीयत कानून की छत्र छाया में जीना चाहते हैं तो उन्हें इस गांव में आकर रहना चाहिए, क्योंकि ये गांव अब भारत की नहीं बल्कि इस्लामिक स्टेट का हिस्सा है।